टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर 22 रनों से गंवा दिया और ऐसे में पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस में उदासी का माहौल है और हम सबको मालूम है कि वो टेस्ट मुकाबला जीता जा सकता था। भारतीय टीम ने अधिकतर समय तक सेशंस में डोमिनेट किया था इंग्लैंड को। उसके बावजूद भारतीय टीम को जो ये हार मिली है उससे सीरीज में हम अब 1-2 से पिछड़ गए हैं। नतीजा अब ये है कि बचे हुए 2 टेस्ट मैच में भारत को अगर सीरीज जीतना है तो दोनों जीतना पड़ेगा और अगर सीरीज बचानी है तो अगला मुकाबला उसको किसी भी हाल में ओल्ड ट्रैफर्ड में जीतना ही होगा। लेकिन ये क्या इतना आसान होने वाला है अगर आपको अपने पर्सनल माइलस्टोन की पड़ी हुई है। एक्चुअली ये जब मुकाबला गंवाया गया उसमें कई सारे हमने गुनहगार या यूं कहें कई सारे ऐसे प्लेयर्स को ढूंढ निकाला जिनकी वजह से भारतीय टीम ये टेस्ट मैच हारी है। लेकिन ऐसे में एक प्लेयर और है जिसके शतक के बावजूद भारतीय टीम हार गई और उसकी गलती की वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। ये भी बात बताया जा रहा है। क्या ऐसा कि जब गौतम गंभीर के एरा में ये सब चीज सामने आ रही है कि भाई भारतीय टीम के कोई भी प्लेयर अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलेंगे तो फिर वो एक फैसला जिसने भारतीय टीम के इस पूरे टेस्ट मैच के जीतने पर पानी फेर दिया कितना सही था। दरअसल भारतीय टीम जब ये टेस्ट मुकाबला हारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल आए तो उन्होंने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। हम सबको मालूम था कि जब भारतीय टीम पहली पारी में बल्लेबाजी कर रही थी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भारतीय टीम की चल रही थी और एक पार्टनरशिप 141 रनों की बन गई थी ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच में। ऋषभ पंत अपने टूटे हुए उंगली के साथ में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने 74 रन की पारी खेली थी। लेकिन वो 74 रन पर जब थे और जब ब्रेक होना ही था उसी वक्त पे विकेट गिरता है रनआउट के रूप में, बेन स्टोक्स का एक शानदार थ्रो आता है और ऋषभ पंत रनआउट हो जाते हैं। और हम सबको मालूम था कि ऋषभ पंत जो है वो रनआउट जब होते हैं उसमें क्यों वो दौड़ने की जरूरत थी। सबने कहा कि ये रन लेने की आवश्यकता क्या थी जब आपका पूरा सेशन अच्छा गया था, आप इंग्लैंड को डोमिनेट कर रहे थे, इंग्लैंड परेशानी में नजर आ रहा था। तो उसको लेकर के सवाल आया और ऐसे में शुभमन गिल से जब पूछा गया तो गिल ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दरअसल केएल राहुल ये चाहते थे कि लंच ब्रेक से पहले ही उनका शतक पूरा हो जाए। अब सवाल यही उठता है कि क्या केएल राहुल को अपना शतक इतना इंपॉर्टेंट था कि उनको लंच ब्रेक से पहले ही पूरा करना था। गिल का यह मानना था कि एक बल्लेबाज जो लंच ब्रेक पर होता है अगर वो शतक बना करके जाता तो शायद वो थोड़ा रिलैक्स कर सकता था। लेकिन क्या वो शतक बनाने के लिए लंच ब्रेक से पहले ही वो जल्दबाजी करने की आवश्यकता थी? क्योंकि अगर वो जल्दबाजी ना होती तो शायद ऋषभ पंत जो हैं वो भी आने के बाद वहां पर शतक बना सकते थे, केएल राहुल का शतक भी पूरा हो जाता, जो कि हुआ भी लंच ब्रेक के बाद। हालांकि उसके बाद तुरंत ही वो आउट हो गए शोएब बशीर की गेंद पर स्लिप में कैच थमा करके। लेकिन अगर ऋषभ पंत वहां टिके रह जाते तो ना सिर्फ ऋषभ पंत का शतक आ सकता था, एक बड़ी पारी ऋषभ भी खेल सकते थे, केएल राहुल पर भी दबाव नहीं आता विकेट गिरने का, वो भी रन बना सकते थे और जो 141 की पारी थी जो पार्टनरशिप थी शायद वो 200 के ऊपर चली जाती। और अगर भारत ने पहली पारी में 70-80 या 100 के आसपास का लीड लिया होता तो आप सबको ही मालूम है कि रिजल्ट क्या हो सकता था इस टेस्ट मैच का। तो वो एक गलती जो केएल राहुल की शतक लंच से पहले पूरा करने की जो थी, जो उनकी इच्छा थी, उसने भारतीय टीम को डुबा दिया इस टेस्ट मुकाबले में। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये तो गिल ने जो बयान दिया वो बता रहा हूं। और मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ केएल राहुल दोषी हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल भी दोनों पारियों में खराब खेले, वो भी गलत हैं, दोषी हैं। जायसवाल की भी पारियां दोनों पारियों में खराब रही, वो भी दोषी हैं। और करुण नायर को तो खैर अब एक के बजाय 6 मौके मिल गए, वो सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि उन पर कोई भी भरोसा आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सब मिलाकर देखा जाए तो इन 3 गलतियों के अलावा केएल राहुल की वो जल्दबाजी जिसके लिए ऋषभ पंत ने उनको स्ट्राइक देने की कोशिश की, वो सब कुछ जो है भारतीय टीम के खिलाफ चला गया। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वो डिसीजन जो था लंच से पहले शतक बनाने का केएल राहुल का, क्या वो गलत नहीं था? इसके साथ-साथ बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं, वो भी जो है वो भारतीय टीम की हार में सबसे बड़े कारण बने। आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। थैंक यू सो मच।